नमस्कार दोस्तों, मैं एक आप लोगों को मैसेज देना चाहता हूँ वैकेंसी के बारे में या तैयारी के बारे में। जैसे कि आप लोग जो न्यू तैयारी करते हैं बॉयज़ एंड गर्ल्स, तो आमतौर पे गलतियाँ क्या होती है, जो कुछ गलतियाँ करते हैं मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा ताकि वो गलतियाँ ना करें। ताकि होता क्या है, फर्स्ट टाइम गए, पहले दिन ही रनिंग करने गए और अपना एफर्ट ज़्यादा लगा दिए और पता चला जोश में आप थोड़ा बहुत ज़्यादा रनिंग कर लिए। आपको पता नहीं होगा कि इस रनिंग से पहले स्ट्रेचिंग करना होता है या क्या करना चाहिए, किस तरह का जूता लेना चाहिए या शूज़ पहनना चाहिए या किस पे रनिंग करना चाहिए। और पहले दिन जाके आपने ज़्यादा जोर लगा दिए, पता चला पैर वैर में कुछ चोट लग गया या पैर या घुटने में दर्द हो गई या जो भी है सिम पेन हो गया, आप लेके बैठ जाएँ तो आपकी 10-15 दिन का टाइम लॉस हो जाएगा। तो इस तरह से गलती ना करें। जो भी नए आते हैं तो सबसे पहले या तो जो सिखा रहे होंगे उनसे थोड़ा सा गाइड ले लें, या तो आप कुछ कहीं से टिप्स ले लें, या तो अपना आप यूट्यूब से भी देख सकते हैं कि रनिंग से पहले या किस तरह से स्टार्ट करें अगर नया स्टार्ट कर रहे हैं तो। या तो आप अच्छे किसी ट्रेनर का सहारा लें ताकि आप सही से करें। क्योंकि कुछ टाइम पहले देखा गया है कि कम समय मिलता है और जिस वजह से लोग सही से तैयारी नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण उन्होंने कम टाइम में अपनी जो तैयारी करने आते हैं पता चलता है कि ज़्यादा अपना जोर लगा दिए, जिस कारण से उनका पैर फ्रैक्चर हो जाते हैं। कई लोगों की पैरों में दर्द होने लग जाते हैं, सीम पेन वगैरह वगैरह बहुत सारे कुछ होते हैं। तो इस तरह की गलती ना करें आप लोग। जब भी आप तैयारी करें तो थोड़ा सा समय देना पड़ता है। ये नहीं कि आप 2 महीने में आप फिजिकल का प्रॉपर तैयारी कर लेंगे, ऐसा नहीं होता है ना? तो आपको समय देना पड़ेगा। कम से कम 4 महीना 6 महीना से तैयारी करेंगे तभी हो सकता है। अन्यथा आप सोचेंगे अब 2 महीने में फिजिकल निकाल लेंगे तो वो कहीं ना कहीं आपके नुकसानदायक होगा। कम समय में ज़्यादा करने के चक्कर में आप लोग फिर समस्या हो जाता है। तो आप लोग शुरू से ही थोड़ा सा आपको पता है कि हमको इसी लाइन में जाना है, तो क्यों ना हम सुबह और एक रूटीन आप सेट कर लें। मॉर्निंग में मुझे सुबह जाना है, इतने बजे जाना है, तो उस हिसाब से उठ के आप तैयार हो जाएं, फिर प्रैक्टिस करें। उसके बाद आके आप अपना डाइट वाइट लिए, फिर पढ़ाई किए साथ में, जनरल का जीके का जो भी आप तैयारी कर रहे हैं। तो इस तरह से आप लोग कर सकते हैं। और नहीं तो ये समस्या बीच बीच में हो जाती है कि आप पता चला कि आप रिटर्न निकाल लिए और फिजिकल बचा 2 महीना, और आप फिर पूरा फोकस कर दिन भर ग्राउंड में रह रहे हैं फील्ड पे। और आप फिर कहीं ना कहीं लोग किसी को दूसरे को देख के लगता है कि यार वो कितना अच्छा रनिंग कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, तो आपके मन में कहीं ना कहीं तकलीफ होता है कि यार वो इतने अच्छे कर रहा है, हम क्यों नहीं कर पा रहे। एक्चुअली वो इसलिए नहीं कर रहा है, वो इसलिए कर रहा है कि वो उसमें काफ़ी टाइम से समय बिताएं, अपने कीमती समय दिए हैं और कहीं ना कहीं वो मेहनत कर रहे हैं जो आपको पता नहीं चल रहा है या आपको दिख नहीं रहा है। वो एक्स्ट्रा टाइम में कर रहे हैं प्रैक्टिस, है ना? तो इसीलिए वो जो पहले से किए हुए हैं वो उनके किया हुआ फल है, ना कि किसी का दिया हुआ गिफ्ट है। गिफ्ट नहीं है, उसका मेहनत है और उसने मेहनत किया है जिसका फल है। तो आप लोग रिटर्न के साथ साथ फिजिकल का भी तैयारी करें ताकि कोई तरह का प्रॉब्लम ना हो। तो जैसे कि फर्स्ट टाइम जो नया आते हैं बॉयज़ एंड गर्ल्स, जो भी तैयारी कर रहे हैं, शुरू में जैसे फर्स्ट डे थोड़ा आए फील्ड में, थोड़ा स्ट्रेचिंग वचिंग किए, फिर थोड़ा बहुत रनिंग स्टार्ट किए। रनिंग नहीं, पहले आप फर्स्ट दिन अगर आते हैं तो आप थोड़ा वॉकिंग कर लें, 1/2 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर। थोड़ा सा तेज वॉकिंग करना, जैसे नॉर्मल वॉकिंग करते हैं उससे थोड़ा सा तेज जॉगिंग की तरह करें। फिर दूसरे दिन थोड़ा सा जॉगिंग को बढ़ाएं, तीसरे दिन चौथे दिन इस तरह से जॉगिंग को धीरे धीरे 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर हो जाए, उसके बाद फिर धीरे धीरे रनिंग में धीरे धीरे आए। रनिंग के बाद फिर आप थोड़ा बहुत एक्सरसाइज कर लें, क्विक 5 सेटल या जो भी पेट के लिए या आप जो भी करते हैं थोड़ा थोड़ा करके इस तरह से बढ़ाएं आप, ताकि किस तरह का समस्या ना हो। उसको फिर आप रूटीन में ला लें। एक रूटीन सेट कर लें कि सुबह मुझे उठना है, उठ के क्या क्या करना चाहिए। एक और मैं टिप्स बताता हूँ, जिस तरह से हम सुबह आमतौर पे उठ के
तो सुबह उठ के आप गुनगुना पानी पीजिए और साथ में शक्कर अगर लेते हैं या शहद ले लीजिए, तो शरीर के लिए बहुत अच्छा है और एनर्जी भी मिलता है। उसके बाद आप कुल्ला वुल्ला करके फ्रेश व्रेश होकर अच्छे से चले जाए रनिंग के लिए। अपना शूज़ जो भी जिस तरह से, चाहे शूज़ पहन के रनिंग करना हो या चाहे खाली पैर, अब फिर चले जाए रनिंग करने। उसके बाद फिर अब रनिंग वनिंग करके जो भी, उसके बाद आए फिर आप जो रात को डाइट भिंगाए होते हैं, चना बादाम काजू किशमिश या और भी साथ में जूस वगैरह, अब आए फील्ड से आए, अब आराम से शूज़ वूज़ खोल के आराम से हाथ पैर धो के सही तरीके से फिर पानी वानी पिए। उसके बाद ग्लूकोन डी पीना है ग्लूकोन डी पीजिए, इलेक्ट्रोल पाउडर पीना है इलेक्ट्रोल पाउडर पीजिए, जो भी आपको लगता है कि नहीं हमें पी लेना चाहिए, या हॉर्लिक्स जो भी बॉर्नवीटा, आपको जिसको जिस तरह से होता है आप उस तरह से ले। और उसके बाद आप थोड़ा सा रिलैक्स करें। उसके बाद आप साथ में डाइट ले लें। डाइट लेने के बाद जो भी भिंगाते हैं, आप जो रात को भिंगाते हैं चना बादाम काजू किशमिश मूंगफली और सोयाबीन, साथ में सब लेने के बाद फिर आप, अगर आपको उसके बाद आप लेके पढ़ाई वढ़ाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा रेस्ट करके। और उसके बाद आपको लगता है कि नहीं मुझे शाम को भी रनिंग के लिए जाना है, तो शाम को रनिंग से कम अगर आपको लगता है कि नहीं 3-4 बजे जाऊँ, तो आपको तकरीबन 11:30-12 बजे तक आपको लंच कर लेना पड़ेगा। अगर वो ठीक रहता है। और लंच से आधा घंटा पहले आपको सलाद लेना पड़ेगा। सलाद लेने से बहुत हमारी जो कई जो चीज़ें होती हैं हमारी बॉडी में, सलाद डाइजेशन हो गया, और कुछ उसमें जो कार्बोहाइड्रेट वो सब चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें होता है जो डाइजेशन के लिए भी रहता है, वो हमें ठीक लगता है। तो वो सब चीज़ें भी हमें करना चाहिए। उसके बाद आप उसके बाद फिर लंच कर लेते टाइम से। लंच करने के बाद फिर आप थोड़ी देर, तुरंत सोना नहीं है लंच करने के बाद, थोड़ा सा वज्रासन कर लीजिए, 5 मिनट या 10 मिनट वज्रासन कीजिए, थोड़ा सा टहलिए, उसके बाद थोड़ा सा सोना। ये नहीं कि पूरा खरट्टेदार नहीं, कई लोग देखते हैं कि ऐसे खराटे मारते हैं, खराटादार नहीं सोना, वो हमारे नुकसानदायक। ऐसा सोइए ठीक है, पर पूरे नींद में नहीं सोएं, क्योंकि आपको शाम को प्रैक्टिस करना होगा। पूरा नींद में सोइएगा आलसी आएगा, तो आप कहीं ना कहीं प्रैक्टिस करने में असमर्थ रहिएगा, तो आप सही से प्रैक्टिस नहीं कर सकते। तो सोइए, पर पूरा इतना नींददार नहीं सोए, हल्का हल्का सोइए, आराम से रेस्ट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद शाम को गए प्रैक्टिस करने, प्रैक्टिस करके आए, फिर शाम को उसका आने के बाद फिर थोड़ा बहुत जूस वूस लिए और जो भी खाना वाना खाइए। और उसके बाद थोड़ा सा किशमिश ज़रूर लीजिए रात को, दूध 1 गिलास, थोड़ा हल्दी डाल के शहद डाल के, अगर हो सके तो दूध को आप इलायची डाल के गर्म करें, ताकि उसमें और शरीर में कुछ कमी में हो तो वो चीज़ें दूर हो जाते हैं, है ना। तो शहद ज़रूर लें, और अगर रात को दूध ले रहे हैं तो हल्दी ज़रूर लें, ताकि हल्दी दूध काफ़ी अच्छा है। हमारे बुजुर्ग बताते हैं कि हल्दी दूध पीना चाहिए, हमारे शरीर के लिए काफ़ी फ़ायदाजनक होता है कहीं ना कहीं। तो इस तरह से। और उसके बाद फिर रात का जब डिनर हो जाता है, डिनर के बाद आप फिर अब थोड़ा देर फिर वज्रासन करना है, फिर थोड़ा देर टहलना है। तो आप टहल वहल के फिर उस तरह से फिर कम से कम रात को भोजन सोने से 1-2 घंटा पहले भोजन ले लेना चाहिए। और रात का भोजन थोड़ा जल्दी ले लें तो बेटर है, आप 8-9 बजे तक ले लें तो सही है। उसके बाद आप फिर जो रात का जो कल का जो अगले मॉर्निंग का जो फिर डाइट वाइट आप भिंगा दिए, चना बादाम जो भी भिंगाना हो भिंगा दिए। और जो भिंगाते हैं उसको, उसका भी एक तरीका है कि जो भी भिंगाते हैं मूंग दाल चना, और उसको क्या करें 3 हिस्सों में बांट लें, सूती कपड़ों में भिंगा के अलग अलग जगह रख लें। उसको एक ही जगह रखें, पर अलग अलग पार्ट पार्ट करके रख लें। जैसे कि ये जो 3 हिस्सा वाला, एक दिन उसका खाए, एक दिन उसमें से लिए, दूसरे दिन उसमें से, इस तरह से एक एक करके लें, फिर उस जगह से डाल दें ताकि उसमें अंकुर आ जाए, और वो बहुत प्रोटीन है। और दूसरी बात ये है कि आप फ्रूट्स फ्रूट्स वगैरह भी ले सकते हैं, फ्रूट्स वगैरह भी लीजिए साथ में, वो भी ठीक है। और
फ्रूट्स वगैरह लीजिए, वो भी ठीक है। तो दोस्तों, ये तो मोटा मोटा चीज़ है जो आप अपने निजी जीवन में जो डेली रूटीन में जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए है। और साथ में फिजिकल हो रहा है, साथ में रिटर्न भी तैयारी कीजिए अपने। रिटर्न का जो जिस चीज़ का आप तैयारी करें उससे रिलेटेड आप उसका बुक लीजिए और थोड़ा सा पढ़ाई कीजिए, है ना। और साथ में अपना स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। लगता है कि नहीं, फीवर से या और सब चीज़ों से भी बचें थोड़ा सा, है ना। फालतू चीज़ें में वेस्ट ना करें समय, तो उससे आपकी जीवन में कुछ फ़ायदा होने वाला है नहीं। फालतू चक्कर में ना पड़े, फालतू जो कुछ ऐसी चीज़ होता है जो आप उसकी लत लग जाता है, वैसी भी चीज़ों में लत ना लगें। आप सही अपने रास्ते पे चलें। जो लगता है कि नहीं मुझे ये करना चाहिए तो उस काम को करें। अगर आपको दिल से अगर लगता है कि नहीं ये मेरी तरफ से काम सही है तो वो करें। अगर आपको कोई किसी के फिजिकल के बारे में कोई टिप्स दे रहा है या गाइड ले रहे हैं, अगर बता रहा है, तो आप उसको सही से सुने और ध्यान से सुने। या जो भी, अगर आपको जंप करना है तो जंप करने की एक्सरसाइज जो भी बताता है उसको आप सही से करें, सीखें, उसके बाद करें। ये नहीं कि अन्यथा गए और जाके जंप मार दिए, पता चला आप नस उस खींच गए, तो भी दिक्कत है। लॉन्ग जंप करने गए और पता चला सही तरीका नहीं है आपको मालूम है, आपने जोश में तो कर दिया, फिर पता चला कुछ और प्रॉब्लम हो गया। चाहे गोला फेंकना हो, कोई भी चीज़ एक्सरसाइज या कोई भी चीज़ करने से पहले थोड़ा सा स्ट्रेचिंग और एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है, ताकि हमारे बॉडी में कोई नुकसान ना हो। इन चीज़ों पे ध्यान दिया जाए ताकि हमारे किस तरह के प्रॉब्लम से हम बच सकें, या न सोच खींचने से इस तरह का जो गलतियाँ होती है। और कोई भी चीज़ जैसे कि हम लोग बीम मारते हैं कई बार, तो पता चलता है कि बारिश के कारण फिसल स्लिप हो जाता है या सही तरह से मजबूत है कि नहीं, उसको एक बार चेक कर लिया जाए ताकि वो टूटे ना। और या तो अगर कुछ चीज़ दिक्कत है तो उसको चेक करें। और एक चीज़ और, जैसे हम लोग लॉन्ग जंप के लिए जब प्रैक्टिस करते हैं तो जब बालू वालू रखा हुआ था नीचे, जो हमने उसको तैयार करते हैं मिट्टी को, तो उसको एक बार चेक कर लें, ताकि हो सकता है किसी ने कुछ चुभने वाली चीज़ रख दिया हो, कुछ भी रख सकता है, किसी के मन में क्या है आप बता नहीं सकते हैं। तो आप उसको सही से उसको चेक कर लें, उसके बाद आप लॉन्ग जंप करें। चाहे आप गद्दा कर रहे हैं, हाई जंप कर रहे हैं, तो वो भी सेम है। आप पहले उसका चीज़ को, कोई भी चीज़ करने से पहले एक बार चेक कर लें क्या वो सही से लगा है, या गद्दा लगा तो डायरेक्शन सही डायरेक्शन है, या सही डायरेक्शन से हम कर रहे हैं, या उसको दिशा चेंज करना चाहिए, या ऊबड़ खाबड़ है, थोड़ा सा देख लें ताकि सही रहे। तो ये सब चीज़ का सारा ध्यान देना है ना। तो आपको जो लगता है कि अगर अगर आपको जितना आता है और सीखने की कोशिश कीजिए, सीखने से आपको नुकसान नहीं होता है ना। जितना नॉलेज रहेगा इन सब चीज़ों में और आपका ठीक रहेगा, और आप कहीं ना कहीं आपको कुछ अच्छा ही मिलेगा। ये नहीं कि मान लीजिए आज सीख लिए कल भूल गए, तो नहीं, सीखना है और सिखाते रहना है, तभी आप जीवन में आगे बढ़ते रहेंगे। और घमंड नहीं करना इन सब चीज़ों में, है ना। आज आप हीरो हैं, कल हो सकता है जीरो हो जाए, तो इसीलिए आप हमेशा सीखते रहें, सिखाते रहें और आगे बढ़ते रहें, ईमानदारी से काम करते रहें, कोई दिक्कत नहीं है, आप सीखते रहें, है ना। तो आप लोग ये सब चीज़ों पे ध्यान दें, जो न्यू न्यू जब आते हैं सीखने के लिए, तो जो मैंने बताए बातें उन पे ध्यान दें, है ना। ऐसे उटपटांग से रनिंग ना करें या इस तरह से कुछ ना करें, सही से करें, क्योंकि एक बार मान लीजिए आपकी पैर फ्रैक्चर हुई तो बहुत टाइम लग जाता है ठीक होने में, है ना। तो हम लोग को जो तकलीफ होती है ना, और ख़ास करके अधिकतर हम लोग सब गांव से या जो भी आते हैं हम लोग तैयारी करते हैं, तो सही से करें, क्योंकि हम लोग के पीछे माँ बाप बड़ी उम्मीद रखते हैं कि नहीं हमारे बच्चे कुछ करेंगे। तो हम लोग को उस रिस्पॉन्सिबल से करना चाहिए, जवाबदारी से करना चाहिए कि हमें बहुत ज़रूरी है और हमें सही तरीके से करना चाहिए और सीखना चाहिए, ताकि हम गलत चीज़ों से बचें और जीवन में सक्सेस हो। उस तरह से गलती ना हो हम लोगों से। तो इन सब चीज़ों पे ध्यान दिया जाए थोड़ा सा, है ना। सभी चीज़ को देखते हुए, है ना, सीखना चाहिए, और कुछ गलतियाँ ना हो इस तरह के। तो इन सब चीज़ों पे, फालतू चीज़ों में नहीं पड़ना है, फालतू जाके झगड़ जाना है, ऐसा कुछ नहीं होता है जीवन में, है ना। फालतू झगड़ जाओगे, कुछ लोगों का आता तो झगड़ना, आपको कुछ बोल दे, आपके ऐसा वैसा, आप बेफाल फजूल के उनके साथ जाके बहस करेंगे, इससे क्या होगा, कुछ नहीं होने वाला है, फालतू का टाइम पास हो गया। और फालतू चीज़ों में ना पड़े तो ही बेटर है। तो आप जो लगता है आपकी तरफ से सही उसी को करें, है ना। और हमेशा सीखने की कोशिश करें, और
अपने बड़ों को भी इज्जत करें, ताकि ये ना हो आपको सीखा है बाद में पता चला आप देखते हैं उसके बाद रिस्पॉन्स भी नहीं देते हैं, तो उनको बहुत बुरा लगता है कि यार ये मेरा एक टाइम स्टूडेंट था, अब पता चला कि वो अब बात भी नहीं करता है, कि वो रेस्पॉन्स भी नहीं। इस तरह से भी नहीं होना चाहिए। देखिए, आप जब सीखते हैं, आप किसी को सिखाते हैं, और जब लगता है कि नहीं, और आपसे आपसे सीख के जो आगे जाता है, तो वो कहीं न कहीं सही मैसेज जो भी करवाता है, मान लीजिए कोई ना कोई सही करवाता है, आपको गलत नहीं सिखाएगा कोई, या गलत गाइड नहीं देगा। मैं माफ़ी चाहूँगा, वीडियो थोड़ा-सा लंबा हो रहा है, तो आप लोग ज़्यादा समय ना लेते हुए कुछ शॉर्ट्स में यही कहूँगा कि जब सीखने का मौका मिले तो सीख लेना चाहिए, है ना? सीखते रहिए, सिखाते रहें, है ना? और हमेशा जो आपको सिखाते हैं उनको भी, उनसे टिप्स लेना चाहिए, और उनको भी कहें कि सर नहीं, ये चीज़ अगर अगर आपको लगता है कि नहीं सर गलत बता रहा है, तो आप उनको बोलिए कि सर नहीं, ये ऐसे नहीं, ऐसा होना चाहिए सर, ये गलत बता रहा है। तो उनको भी हो सकता है उनके दिमाग से निकल गया वो चीज़, और आपको गलत गाइड कर रहा है, तो आप वो जो गलत सीखेंगे वो गलत मैसेज जाएगा, हो सकता है आपकी वजह से दूसरा कोई गलत सीखेगा तो नुकसान हो सकता है। तो इसीलिए सही से ही सही चीज़ करना चाहिए, ताकि कोई तरह का किसी को दिक्कत ना हो। इस चीज़ पे ख़ास करके ध्यान दिया जाए, है ना? तो सभी अपना स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें, और अपना तैयारी भी करते हैं। वैकेंसी बहुत सारा आ चुके हैं ऑलरेडी, तो आप लोग भी तैयारी करते रहें और लगे रहें अपना जीवन में, जो भी अपना सक्सेस, अपना जो ड्रीम है, जो सपना है, अपना अपना अ, लगे रहें उस पे, ध्यान दें। रिटर्न का चाहे फिजिकल का हो, जो भी है अपना ध्यान दें। साथ साथ में मेडिकल का भी ध्यान रखें, अपना स्वास्थ्य का भी ठीक रखें, है ना? अगर कहीं कट वट ज़्यादा छोटा मोटा कट उठ जाता है, तो सिलाई नहीं लेना है। तो सिलाई से क्या होता है कि हम लोग को मेडिकल से छँटने की समस्या आ सकती है। तो इसीलिए कोशिश करना है कि अगर वैसे ही ठीक हो जाए दवाई-ववाई से, तो सिलाई-विलाई ना टाँका लगाए तो ठीक रहता है, नहीं तो कई बार दिक्कतें आ जाती हैं छोटे-मोटे। और डॉक्यूमेंट जो इंस्ट्रक्शन दिया हुआ रहता है, तो इंस्ट्रक्शन को प्रॉपर आप फ़ॉलो करें, ताकि दिक्कत ना हो। ना ही तो पता चलता है कि यार ऐसे गए वैकेंसी में गए, फिज़िकल निकाल दिए, रिटर्न निकाल दिए, बाद में पता चला कि आप डॉक्यूमेंट में छँट गए, तो वो भी एक कहीं न कहीं समस्या है। तो आप उस पे भी ध्यान दें, आपके डॉक्यूमेंट सारे पूरे होने चाहिए, तो भी आप उसके लायक हैं। जो उसके इंस्ट्रक्शन है सारा फ़ॉलो करने पड़ेंगे, तभी आप उसके उसमें जाने की आप काबिल हैं। नहीं तो अन्यथा कहीं न कहीं आपको निकाल देंगे, तो भी दिक्कत होती है। इतना मेहनत करेंगे आप, फिर पता चला पूरी मेहनत पानी में फिर गई, तो उसमें भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसीलिए सही समय से सही डॉक्यूमेंट अपना सही चेक कर लें, सब कुछ बनवा लें सही टाइम पे, और दिया हुआ इंस्ट्रक्शन को सारा फ़ॉलो करें, या जो भी इंस्ट्रक्शन देता है सारा को फ़ॉलो करें। अपना जो भी डिसिप्लिन बनाए रखें और सही प्रॉपर तरीके से फ़ॉलो करें, तभी आप जीवन में और आगे बढ़ सकते हैं। तो मैं इसी के साथ, थोड़ा-सा वीडियो लंबा हो गया, मैं माफ़ी चाहता हूँ। अगर कुछ और टिप्स जानना हो तो आप मुझे कमेंट में बताएँ, कि कुछ और टिप्स चाहिए तो हम गाइड कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।